नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत महात्म्य 5वां अध्याय। वेश्या के फांसी लगाने से धुंधकारी का मरना व सप्ताह प्राण सुनकर मुक्त होना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब वह ब्राह्मण वन में चला गया तब धुंधकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा कि द्रव्य घर में कहाँ गड़ा है, हमको बतला दे, नहीं तो तुझको मार डालूंगा। उसने मरने के डर से कहा कि कल बतला दूंगी। उस समय यह बात कहकर ब्राह्मणी ने बेटे के हाथ से अपना प्राण बचाया, पर वह उसके घर में कुछ द्रव्य नहीं था जो बेटे को बतला दी, इसीलिए मारपीट के डर से वह रात को कुएं में गिरकर मर गई। जब गोकर्ण ने धुंधकारी का ये हाल देखा तब अपना रहना वहां उचित ना जानकर वह तीर्थ यात्रा करने बाहर चला गया। गोकर्ण ऐसा महात्मा व ज्ञानी हुआ कि दुख व सुख, शत्रु व मित्र को एक सा समझकर दिन रात्रि सिवाय भजन व स्मरण परमेश्वर के कुछ दूसरा उद्यम नहीं रखता था। गोकर्ण के जाने के उपरांत धुंधकारी अकेला घर में रहकर चोरी व ठगी करके वेश्या के को धन देने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा रुपया वह गहना चुरा लाया, सो अपनी वेश्या को देकर उसके साथ सोया। जब रात को धुंधकारी नींद में चेत हुआ तब वेश्या के घर वालों ने आपस में सम्मत किया कि ये सदा चोरी व ठगी करके दूसरों का धन लाकर हमको देता है, कहीं पकड़ा जाएगा तो उसके साथ हम लोग भी दंड पाएंगे और ऐसा उद्यम करने से यह अवश्य मारा जाएगा, इसीलिए उत्तम है कि हम लोग इसको मार डालें। उन्होंने आपस में ये विचार करके धुंधकारी को फांसी लगाकर अपने घर में लटका दिया, किंतु फांसी लगाने से उसका प्राण नहीं निकला। तब जलती जलती लकड़ियों से उसका मुंह जलाकर मार डाला। वह घर के भीतर गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। जब उस वेश्या के पड़ोसियों ने पूछा कि धुंधकारी जो तुम्हारे घर आता था इन दोनों दिखलाई नहीं देता, तब उस वेश्या ने कहा कि कहीं रोजगार करने के वास्ते गया है। यह बात सच समझना कि वेश्या किसी की मित्र नहीं होती, पहले द्रव्य लेकर पीछे प्राण लेती है, उस पर से उसकी जीवा अमृत रूपी रहती है और पेट में विष भरा होता है। वह द्रव्य लेने से काम रखकर किसी से प्रीति नहीं करती। जब धुंधकारी इस तरह मरकर प्रेत हुआ वह गर्मी, बरसात व भूख प्यास व जाड़ा उसको बहुत सताने लगा और गोकर्ण ने कहीं तीर्थ में किसी से सुना कि तुम्हारा भाई धुंधकारी मर गया, वह उसकी क्रिया कुछ नहीं हुई। तब गोकर्ण ने गया जी में जाकर उसका श्राद्ध कर दिया। वह जिस जिस तीर्थ पर गोकर्ण का जाना होता वहां वे धुंधकारी का श्राद्ध कर देते थे। जब तीर्थ करने के उपरांत गोकर्ण अपने स्थान पर आकर रात्रि को सोए तब उन्होंने धुंधकारी को प्रेत योनि में इस तरह देखा कि कभी वह बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी मनुष्य, कभी बड़ा सा रूप, कभी छोटा सा रूप बन जाता था। जब गोकर्ण ने उसको प्रेत जानकर मन में धैर्य धरने के उपरांत उससे पूछा कि तू भूत या प्रेत या राक्षस कौन होकर कहाँ से आया है, अपना हाल हमसे बतला। तब गोकर्ण की बात सुनकर धुंधकारी बहुत रोया, तुरसे बोलने की सामर्थ्य नहीं था जो अपना हाल कहे। जब गोकर्ण ने देखा कि यह सिवाय रोने के कुछ नहीं बोलता, तब दया की राह मंत्र पढ़कर जल का छींटा उस पर मारा। तब वह बोला कि मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ, अपने पाप से ब्रह्म तेज खोकर मैंने ऐसी भारी अधर्म किए हैं कि जिन पापों की गिनती नहीं हो सकती। मुझको वेश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था, इसीलिए मुझे दाना पानी कुछ नहीं मिलता, हवा खाकर जीता हूँ। अब तुम आए हो, जिस तरह बन पड़े मेरा उद्धार करो। यह बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि मैंने तो उद्धार के वास्ते गया जी में ये सब तीर्थों पर श्राद्ध किया, इस पर भी तुम प्रेत योनि से नहीं छूटा। तब धुंधकारी बोला कि चाहे हजारों गया श्राद्ध करो, पर महापाप करने के कारण मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कोई ऐसा उपाय करो जिससे अपने पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। ये वचन सुनकर गोकर्ण ने धुंधकारी से कहा कि तू थोड़े दिन संतोष कर, मैं तेरे उद्धार का उपाय करूंगा। गोकर्ण यह बात धुंधकारी से कहकर सो रहा। तब दूसरे दिन उस नगर के मनुष्य गोकर्ण से भेंट करने के वास्ते आए। तब उसने यथोचित सबका सम्मान किया। फिर कई दिन उपरांत गोकर्ण ने योगीश्वर व महापुरुष व पंडित को अपने स्थान पर बुलाकर सभा करके उन लोगों से पूछा कि इस तरह मेरा भाई मरकर प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति होने के वास्ते कोई उपाय बतलाइए। ये बात सुनकर सब महापुरुष व पंडितों ने विचार कर गोकर्ण से कहा कि तुम सूर्य भगवान की पूजा व ध्यान करके उनसे इसका उपाय पूछो, जैसी वह आज्ञा देंगे वैसा करो। यह वचन सुनकर गोकर्ण ने सब पंडितों, महात्मा
उनको विदा किया। वह सूर्य भगवान का मंत्र पढ़कर वह स्तुति करके यह वरदान मांगा कि हे महाराज धुंधकारी कि जिसमें मुक्ति हो वह उपाय बतलाइए। सूर्य भगवान ने उस मंत्र के प्रताप से गोकर्ण को दर्शन देकर कहा कि सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत का धुंधकारी को सुनाओ, तब उसकी मुक्ति होवेगी। यह बात सुनकर गोकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। वह सब पंडित व योगेश्वर महापुरुष को बुलाकर गोकर्ण ने सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत का आरंभ किया। उस नगर में बहुत से मनुष्य, बूढ़े लड़के व तरुण, स्त्री पुरुष कथा सुनने वास्ते वहां आए। वह धुंधकारी भी एक बांस के ऊपर जो 7 गांठ खाता बैठकर सुनने लगा। एक वैष्णव महापुरुष को श्रोता ठहराकर गोकर्ण जी अमृत रूपी कथा बांचने लगी। जब पहले दिन संध्या समय कथा सुनने वाले उठे, तब एक गांठ उस बांस की जिस पर धुंधकारी बैठा था फटकर उसमें बड़ा शब्द हुआ। उसे सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दूसरे दिन कथा होने से दूसरी गांठ टूट गई। इस तरह 7 दिन में 7 गांठें उस बांस की फट गई। 12 स्कंद कथा सुनने के प्रताप से धुंधकारी प्रियतियों छोड़कर दिव्य रूप चतुर्भुजी मूर्ति श्याम सुंदर के समान हो गया। वह पीताम्बर पहने हुए गोकर्ण के पास जाकर नमस्कार करके बोला, महाराज आपने मुझे बड़े पापों से छुड़ाकर कृतार्थ किया। सिवाय श्रीमद् भागवत के कोई दूसरा उपाय इन पापों से छुड़ाने व मुक्ति देने वाला नहीं है। जो लोग संसार रूपी कीचड़ में फंसे हैं वह इस कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से पवित्र होकर भवसागर पार उतर जाते हैं। जिस समय धुंधकारी गोकर्ण से यह कह रहा था, उसी समय एक विमान बहुत अच्छा आकाश से वहां ऊपर उतरा। वह धुंधकारी उस विमान पर चढ़कर बैकुंठ को चला गया। ये हाल देखकर दूसरे ऋषिवर पंडितों ने जो उस सभा में बैठे थे गोकर्ण से पूछा, महाराज हमारे मन में ये संदेह हुआ है, उसे आप छुड़ा दीजिए कि हम लोग बहुत आदमियों ने यह सप्ताह पारायण सुना, इसीलिए उचित था कि कथा सुनने के प्रताप से सबके वास्ते विमान आता, वह हम लोग भी बैकुंठ को चले जाते। ये क्या कारण है कि एक मनुष्य विमान पर चढ़कर बैकुंठ को चला गया और सब लोग यहाँ बैठे रहे। ये बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि ये कथा सुनने में इतना भेद है कि जो मनुष्य मन लगाकर कथा सुनते हैं उनको संपूर्ण फल प्राप्त होता है, और जो लोग कथा में बैठकर अपना चित्त स्त्री व पुत्र के मोह में व संसारी कामों में लगाए रहते हैं उनको वैसा फल कथा सुनने का नहीं मिलता। एक चित्त होकर सुनने से मुक्ति मिलती है। यही वचन सुनते ही श्रोता लोगों ने लज्जित होकर गोकर्ण से कहा कि महाराज आप दया करके एक सप्ताह और सुनाइए, जिसमें तुम्हारी कृपा से हम लोग भी भवसागर पार उतर जावें। गोकर्ण ने उन लोगों के कल्याण के वास्ते श्रावण के महीने से दूसरा पारायण आरंभ किया। उस कथा को बहुत लोगों ने मन लगाकर सुना। तब बहुत ही विमान आकाश से आकर वहां उपस्थित हुए और सभी श्रोता लोग गोकर्ण को धन्य धन्य कहकर बोले कि महाराज तुम्हारी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ। कथा संपूर्ण होने के उपरांत श्री कृष्ण जी महाराज बैकुंठ से वहां पधारे। वो गोकर्ण को अपने पास विमान पर बैठाकर गोलोक में ले गए। सब श्रोता भी इसी तरह विमानों पर चढ़कर उसी तन से बैकुंठ को चले गए। जिस तरह सब अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी के साथ संदेह बैकुंठ को गए थे। जिस स्थान पर सूर्य व चंद्रमा पहुंच नहीं सकते, उस जगह संसारी मनुष्य इस भागवत कथा के प्रताप से पहुंच जाते हैं। जितना श्रीमद् भागवत सुनने और पढ़ने का महात्म्य व पुण्य है, उतना फल यज्ञ व तप, व्रत व तीर्थ व दान आदि का नहीं होता। इसका महात्म्य सबसे अधिक समझना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत महात्म्य की जय। 6वां अध्याय। नारद मुनि का संत कुमार जी से श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक यज्ञ विधि पूछना और संत कुमार जी का कहना। नारद जी ने संत कुमार से पूछा कि हे महाराज, भागवत पुराण सुनने की साप्ताहिक विधि बतलाइए कि कौन कौन वस्तु इसमें चाहिए और किस तरह से यह करना होता है। संत कुमार जी बोले, ये बात तुमने बहुत अच्छी पूछी है, सुनो। इस सप्ताह पारायण को भादो व कवार व कार्तिक व गहन के महीने में सुनना बड़ा पुण्य है। सिवाय इसके जब इच्छा हो और कोई पंडित व्यास अच्छे मिल जावे तब सुने। शुभ कर्म करना किसी समय मना नहीं है, पर जो कोई सप्ताह सुनने की इच्छा करे उसे चाहिए कि अच्छा मुहूर्त पूछकर अपने इष्ट मित्रों को कहला भेजे कि हमारे यहाँ सप्ताह यज्ञ होगा, आप लोग भी सुनने वास्ते आवे। जो लोग विरक्त होंगे उनको भी इस यज्ञ में बुलाना उचित है। जो स्थान घर में या बाग में या तीर्थ पर अच्छा हो
वह कथा सुनने के वास्ते ठहरामे, और वह जगह चांदनी व केला व बंधनवार अच्छे से लगावे, अलंकृत करावे। जिस तरह विवाह आदि व यज्ञ में तैयारी कराते हैं, व्यास जी के बैठने को बहुत अच्छा उच्च सिंहासन रखवा दें। वह वैष्णव लोगों को जो कथा सुनने आवे उनको उनके वास्ते पृथक पृथक आसन बिछा दें। प्रातः समय से व्यास जी कथा वांचना आरंभ करें। वो श्रोता लोग स्नान व संध्या करके कथा होने से पहले वहां आवे व चित्त लगाकर कथा सुने। पहले दिन मुख्य श्रोता कथा सुनने वाले को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सप्ताह यज्ञ के बीच में कोई विघ्न ना हो। वह एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का वर्ण 7 दिन के वास्ते देकर बैठला देना उचित है। वह ब्राह्मण शालग्राम की पूजा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके एक एक नाम लेकर ठाकुर जी पर तुलसी चढ़ावे। मुख्य श्रोता पहले दिन व्यास जी की व श्रीमद् भागवत पोथी की सच्चे मन से पूजा करके यथाशक्ति भेंट उपरांत हाथ जोड़कर कहे कि हे व्यास जी, आप साक्षात कृष्ण जी महाराज व शुकदेव जी का रूप हैं। मुझे अपना दास समझकर श्रीमद् भागवत यज्ञ आरंभ करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। जब व्यास जी कथा कहें तब अपना मन संसारी काम में ना लगावे और कथा सुनने के उपरांत परमेश्वर का भजन भी उस सभा में करना चाहिए। वह 4 घड़ी दिन रहे तक सप्ताह की कथा सुना करें। व्यास जी को भी उचित है कि जल्दी ना करके अच्छी तरह समझाकर कहें, जिसमें सबकी समझ में आवे। दोपहर को 2 घड़ी के वास्ते सप्ताह कथा सुनना बंद करके कुछ दूध या फल व्यास जी व श्रोता लोगों को खा लेना चाहिए। वह 7 दिन जब तक सप्ताह यज्ञ संपूर्ण न होवे तब तक श्रोता लोगों को एक बार संध्या समय भोजन करना चाहिए। कदाचित केवल फल या दूध व घी खाकर 7 रोज तक रह जावें तो और अधिक पुण्य है, किंतु निराहार न रहकर कुछ खा लेना चाहिए। सिवाय इसके 7 दिन तक ब्रह्मचार्य रहना व स्त्री से भोग न करना व पृथ्वी पर सोना व पत्तल में खाना श्रोता लोगों को उचित है। 7 दिन तक दाल व शहद व बासी अन्न व बैंगन व तरबूज व मसूर व मेथी व उड़द प्याज व लहसुन व मूली गाजर कोहड़ा ना खावें। अधिक भोजन ना करें जिसमें आलस्य ना आवे। जब तक सप्ताह कथा सुने तब तक क्रोध झगड़ा या किसी की चुगली व निंदा ना करना चाहिए। इस 7 दिन में कोई स्त्री रजस्वला हो जावे तो वह कथा ना सुने। मलेश आदि अशुद्ध जाति बीच सभा कथा में आनकर ना बैठे। उनको सुनने की इच्छा होए तो दूर बैठकर सुने। श्रोता लोगों को सत्य बोलना व दया रखना उचित है। कथा के बीच शोर करना ना चाहिए। इस तरह सप्ताह कथा सुनने से बड़ा फल होता है। कोई स्त्री बांझ हो या एक बार लड़का होकर दूसरा बालक ना हुआ हो या जिसका गर्भपात हो जाता हो, वह चित्त लगाकर इस सप्ताह यज्ञ को सुने तो उसके संतान होवे। इस कथा को सुनने के प्रताप से सबका मनोरथ पूर्ण होता है। प्रतिदिन कथा सुनने के उपरांत तुलसी दल व प्रसाद सब श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा संपूर्ण हो जावे तब 8वें रोज सप्ताह होने का होम 10वें स्कंद के श्लोकों से या गायत्री मंत्र से आहुति देकर करें। वह अच्छे अच्छे पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन करावें। वह अपनी सामर्थ्य भर द्रव्य व वस्त्र व भूषण व गौ व पृथ्वी व बर्तन आदि व्यास जी को देकर सच्चे मन से पूजा करके उनको विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पदार्थ मिलते हैं। इतनी बात कहकर संत कुमार जी बोले, हे नारद मुनि, तुमको सुनने की इच्छा हो तो हम दूसरा परायण कहें। नारद मुनि ने कहा, धन्य मेरे भाग्य, इससे क्या उत्तम है। जब संत कुमार ने दूसरा परायण आरंभ किया और वहां सब ऋषिवर आनकर बैठे, तब शुकदेव जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर आए। संत कुमार आदि ने शुकदेव जी को देखकर बड़े आदर भाव से आसन पर बैठलाया। उस समय श्री शुकदेव जी सप्ताह यज्ञ की तैयारी देखकर सब श्रोताओं से बोले कि तुम लोग इस कथा को चित्त लगाकर सुनो। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार में दूसरे फल जो होते हैं उनमें गुठली व छिलका रहता है। इस फल में अमृत रूप रस भरा है, इसीलिए यह अमृत बारंबार पीना चाहिए। इस कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा ने नारद मुनि को बतलाया। नारद ने वेद व्यास हमारे पिता से कहा और व्यास जी ने मुझको पढ़ाया और मैंने राजा परीक्षित को सुनाया। यही श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में उत्तम है। साधु वैष्णव का परम धन यही है। स्वर्ग लोक में तपस्वियों व ब्रह्म लोक में ब्रह्म व कैलाश में महादेव
व बैकुंठ में लक्ष्मी जी इस कथा को गाती हैं। जिस समय शुकदेव जी श्रोता लोगों से यह बात कह रहे थे, उसी समय बैकुंठनाथ व ब्रह्मा व वरुण व कुबेर देवता प्रहलाद आदि का भक्तों के साथ लिए सप्ताह यज्ञ में आए। उनको देखकर जितने लोग उस सभा में बैठे थे, सबों ने उठकर दंडवत व जय जयकार किया और नारद मुनि ने मारे हर्ष के नाचने और गाने और प्रहलाद जी करताल व उद्धव जी भक्त मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे। उस समय नारायण जी त्रिलोकीनाथ ने सब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर उनसे कहा कि जिसके मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांगे। तब नारद आदि का हाथ जोड़कर बोले कि आपके दर्शन हमको प्राप्त हुए, इससे अधिक कौन वस्तु है जो मांगे। अपने चरणों की भक्ति हम लोगों को दीजिए। श्याम सुंदर ने यह वरदान सबको देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और दूसरा सप्ताह यज्ञ संपूर्ण हुआ। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि 88,000 ऋषिवरों ने सुत जी से पूछा कि शुकदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई थी, वह गोकर्ण और संत कुमार जी ने कब कही थी, इसका हाल बतलाइए। तो पुराणिक ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारकापुरी से बैकुंठ को पधारे, उसके 300 वर्ष उपरांत भादो महीना नवमी के दिन शुकदेव जी महाराज ने यह कथा महाराज परीक्षित को सुनाना आरंभ किया और 7 दिन में वह प्रायण संपूर्ण हुआ। इसके 200 वर्ष पीछे गोकर्ण ने सप्ताह कथा कही थी, उसको 306 वर्ष बीतने पर संत कुमार जी ने नारद को सुनाया। हमने उसी कथा का वर्णन तुमसे किया। यह अमृत रूपी कथा आदर व प्रेम से जो सुने व पढ़े उसको सब फल मिले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत महात्म्य की जय।